वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखिए, जिस टाइम मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था तो उसकी क्या मेरिट्स थी, उसकी क्या एडवांटेज थी। तो सबसे पहली जो इसकी उनकी एडवांटेज थी वो थी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहली एडवांटेज थी। देखिए, उन्होंने क्या किया था मेंडलीव टेबल में, उन्होंने जो केमिस्ट्रिक एलिमेंट्स को जो उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने जो उनको टेबल बनाया था, उन्होंने एलिमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी की थी उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। और जिनकी सेम प्रॉपर्टी थी उनको सेम ग्रुप में रख दिया था, और जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी थी उनको अलग ग्रुप में रख दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, एक सिस्टमेटिक स्टडी की थी एलिमेंट्स की, यानी प्रॉपरली एलिमेंट्स की स्टडी की और उन्हें एडजस्ट किया, अरेंज किया। सेकंड थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो भी क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एटॉमिक प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो मेंडलीव्स थे उन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और उन्होंने उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी भी उसके साथ बताई थी। उनकी सेकंड मेरिट ये थी। थर्ड थी कि उन्होंने क्या किया था, करेक्शन की थी एटॉमिक मासेस की। कैसे की थी? मेंडलीव्स टेबल में, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ एरर्स, यानी कि उनसे पहले कुछ एरर्स थे टेबल में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पहले 13.5 था, उन्होंने इसको ठीक करके 9 किया। उनका एटॉमिक जो मास था उसे ठीक किया, तो उन्होंने एटॉमिक मास की करेक्शन की। जैसे बेरिलियम की उन्होंने करेक्शन की, ऐसे उन्होंने गोल्ड, उसके एटॉमिक मास की भी करेक्शन की थी। प्लेटिनम, उसके एटॉमिक मास की करेक्शन की। और इंडियम, तो बहुत सारे एलिमेंट थे जैसे कि उन्होंने क्या की थी, सबके एटॉमिक मास की करेक्शन की थी। नेक्स्ट उन्होंने जो उसकी फोर्थ मेरिट थी वो ये थी कि पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। क्या थी? पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। जैसे उन्होंने क्या किया कि नोबल गैसेस कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन। उन्होंने इनकी स्टडी की जो गैसेस थी, क्योंकि वो जो भी हमारी जो गैसेस थी वो डिस्कवर हुई थी बाद में, तो उस टाइम में इनका नया ग्रुप बना दिया था। ये जो गैसेस थी उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी, यानी कि उस टाइम पे पता नहीं था कि ये गैसेस हैं। तो उन गैसेस के लिए उन्होंने, यानी कि उन्होंने डिस्कवर किया था कि बाद में कुछ गैसेस जो हैं वो डिस्कवर होंगी, जिसकी कि उन्होंने एक अलग से टेबल बनाया था। उन्होंने इसमें उनको पूरे टेबल से सेपरेट रखा था, गैसेस का टेबल अलग रखा था, नया ग्रुप बनाया था उसमें, बिना, यानी कि ताकि ये जो टेबल है ये भी डिस्टर्ब ना हो और गैसेस का अलग से ग्रुप बन जाए। तो नोबल गैसेस का अलग ग्रुप बनाया था। नेक्स्ट जो इसकी अचीवमेंट थी, जो मेरिट्स थी, उन्होंने क्या किया था, प्रिडिक्शन की थी, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जैसे कि आप जानते हो कि मेंडलीव्स के टाइम पे ओनली 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे, जो नोन थे, जिनको हम जानते थे, लेकिन उससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे। तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को जब अरेंज किया, उन 63 एलिमेंट्स को जब अरेंज किया, तो उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए टेबल के अंदर। वो कैसे किया उन्होंने, देखिए मैं इसको प्रॉपरली बताती हूँ। गैप्स कैसे छोड़े थे कि ये जो गैप्स उन्होंने छोड़े थे ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अनडिस्कवर एलिमेंट की, यानी कि उस गैप में एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो डिस्कवर नहीं हुआ है। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इन फ्यूचर एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जो इसकी प्रॉपर्टी उसके ऊपर वाले प्रॉपर्टी के इक्वल होगी, जिस वजह से उन्होंने गैप छोड़ दिए थे। और उस गैप्स की जगह पे जो गैप्स थे ना, उनका नेम जो दिया था ना, उन्होंने ईका वर्ड का यूज़ किया था उसका नेम देने के लिए, ईका वर्ड।
ई का वर्ड का यूज़ किया था। जैसे कि ई का बोरोन। देखिए ये कैसे, ई का बोरोन, ई का एल्यूमिनियम, ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन, ऐसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। ये गैप उन्होंने कहाँ पे छोड़े थे, ये देखिए। अब बोरोन के नीचे उस टाइम मेंडलीव्स के टाइम पे जो स्कैंडियम उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था। गैलियम है ये भी डिस्कवर नहीं हुआ था, और जर्मेनियम है ये भी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उन्होंने गैप क्या छोड़े थे कि स्कैंडियम की जगह पे उन्होंने गैप छोड़ दिया था कि फ्यूचर में एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जो कि यहाँ पे आएगा, और उसको इन्होंने यहाँ पे नाम रखा था ईका बोरोन। ईका बोरोन क्यों रखा था, क्योंकि जो भी वो एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टीज़ बोरोन के इक्वल होंगी, इसी वजह से उन्होंने बोरोन के नीचे यहाँ पे गैप छोड़ दिया। ऐसे ही कि गैलीनियम उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे भी एक गैप छोड़ा था, और यहाँ पे नाम रखा था ई का एल्यूमिनियम, यानी कि ये सोच के रखा था कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर होगा इन फ्यूचर उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एल्यूमिनियम के इक्वल होगी, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे ई का एल्यूमिनियम रखा। नेक्स्ट उस टाइम पे जर्मेनियम भी नहीं था, तो यहाँ पे उन्होंने नाम रखा था ई का सिलिकॉन क्योंकि वो सिलिकॉन के नीचे है, और उन्होंने नाम इसलिए रखा था कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट डिस्कवर होके आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन के इक्वल होगी, क्योंकि ये एक ग्रुप है ना, सारे ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ नियर अबाउट सेम सी होती हैं, तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे गैप छोड़ दिए। तो बाद में डिस्कवरी हुई थी स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की, और जब ये पाया गया कि इनकी प्रॉपर्टी सच में ही इनके इक्वल है तो उनके नीचे इनको रख दिया गया था। तो इस तरह से उन्होंने प्रिडिक्शन की थी नए एलिमेंट की कि इन फ्यूचर में जो एलिमेंट्स है डिस्कवर होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के नियर इक्वल होंगी, यानी कि सेम होंगी। इस तरह से उन्होंने प्रिडिक्शन की थी। तो ये थी मेरिट्स, जो कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स थी उस टाइम में। तो ये थी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।